हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम टेंशन ये सब बहुत है यार जीवन में, लेकिन तुम अपना चलते चलो, समझ रहे हो? और बस दौड़ चलते धीरे धीरे चलते जाओ, अपने आप रिजल्ट मिलेगा। बस मस्ती से पढ़ाई करते रहना। तो आज अपन एक छोटी मोटी सी चीज को देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। भाई कोई कोई होगा कौन से चैप्टर का है महाराज ये वर्नलाइजेशन? तो अपन वो फोटो पीरियड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा फोटो पीरियड वाला? अबे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ हाँ, उसमें ग्रोथ देखी थी। हाँ सर, फिर वो हॉर्मोन्स देखे थे, बवाल, वो ऑक्सीजन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, कुछ याद है कि नहीं? हाँ, फिर फोटो पीरियोडिज्म भी देखा था। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता था कि भाई साहब प्लांट को लाइट चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि फ्लावरिंग हो सके। अब उसमें ही मैंने एक चीज बोली थी। मैंने क्या बोला था कि भाई साहब लाइट तो ठीक है, लेकिन प्लांट को एक फिक्स्ड, मतलब जैसी उसकी एक एज हो जाएगी शादी के लिए, बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे ही उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। तो वो एज कौन लेके आता है, मैच्योरिटी कौन लेके आता है? वर्नलाइजेशन। ये एक प्रोसेस होती है। अच्छा, तो इसमें प्लांट में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, अपन लोग होते हैं ना, अपन में क्या होता है, धीरे धीरे जैसी एज बढ़ती है, जैसे बॉयज़ की मैं बात करूँ तो बियर्ड आने लगती है। हाँ, थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, समझने लगते हैं चीज़ों को, और हरामी हो जाते हैं। सही बात है। गजब बेइज्जती है। ये भी सही बात है, हरामी हो जाते हैं और समझने लगते हैं अपन चीज़ों को, अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने लगते हैं। तो अपन मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये प्लांट्स में, अगर प्लांट्स में भी ऐसी प्रोसेस होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। और इसका उद्देश्य क्या है वर्नलाइजेशन का? फ्लावरिंग। लेकिन फ्लावरिंग कब? एट मैच्योरिटी। अच्छा, अब जैसे आजकल के निब्बा निब्बी नहीं होते कि तुम हमारी हो हम तुम्हारे हैं, ये सब लेके भग जाते हैं। हाँ, वो घर वालों को छोड़ के भग जाते हैं, वो सबसे बड़े मूंगफली होते हैं। अच्छा, जो किसी मतलब जो अपने माँ बाप का नहीं हो वो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा होगा, है? वैसे ही इसमें प्रोसेस क्या है वर्नलाइजेशन प्लांट्स में, कि भाई प्लांट को भी एक अमाउंट, मतलब एक टाइम के बाद फ्लावरिंग कराए। वैसे ही जैसे ह्यूमंस में होता है ना कि एक टाइम के बाद आपकी शादी होती है या फिर कुछ भी होता है, रिलेशनशिप में आते हो, वैसे ही प्लांट्स में होता है। अच्छा, और तुमसे मैं एक बात और बोलूँगा कि प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मत करो। क्योंकि अभी तुम यार, ना तो तुम मतलब स्ट्रक्चरली मेंटेन्ड हो, ना तुम्हारा दिमाग उतना अच्छा डेवलप है, ना तुम इतने मैच्योर हो कि तुम उससे निकल भी पाओ। तो 25 साल के बाद, 24-25 साल के बाद ये सब चीज़ें करना। अच्छा, क्यों? उससे क्या होगा? अबे अभी ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं, बोल हाँ या ना, खुद का तो पैसा है नहीं, बाप का पैसा। तो बाप के पैसे पे तुम क्या लड़की घुमाओगे यार? या मतलब जिससे मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, रिलेट करते रहना। अभी मत करना, 24-25 के बाद। तब क्या तुम स्टेबल भी हो जाओगे फाइनेंशियली, तो तब थोड़ा और मजा आएगा, क्योंकि अपने पैसे की भी बात ही अलग होती है, समझ रहे हो? तो अपन चलो शुरुआत करते हैं वर्नलाइजेशन को। अब भाई साहब थोड़ा तो मैंने बता ही दिया कि मैच्योरिटी लानी है। कैसे लाएंगे देखो। तो भाई वर्नलाइजेशन क्या होता है? भाई मैच्योरिटी लानी है प्लांट में, ताकि वो क्या कर सके, फ्लावरिंग कर सके। तो अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी पिछले वीडियो में, मतलब फोटो पीरियोडिज्म वाले, कि भाई दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वेजिटेटिव फेज, एक होती है रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में। हाँ, तो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, उसकी पूरी जितनी भी वेजिटेटिव सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। अरे रूट स्टेम लीफ, हाँ हाँ। फिर रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे ही वो आता है, तो जो शूट की टिप है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है रिप्रोडक्टिव शूट में। कुछ याद आ रहा है? फोटो पीरियोडिज्म सब भूल गए? अच्छा, तो मतलब वर्नलाइजेशन मतलब क्या? ब्रिंग मैच्योरिटी टू प्लांट। क्यों लाना है मैच्योरिटी? ताकि फ्लावरिंग हो सके। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें जैसे ही वर्नलाइजेशन आए ना, तुम्हें ये याद होना चाहिए मैच्योरिटी लानी है। अच्छा, अब वो एनसीईआरटी क्या लिखती है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब। तो एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ प्लांट्स में, चीकू, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग डिपेंड करती है कोल्ड टेम्परेचर पे। कोल्ड ट्रीटमेंट या फिर कोल्ड टेम्परेचर, मतलब देखो ठंडी चाहिए प्लांट को। अच्छा ठंडी क्यों चाहिए? ताकि उसमें फ्लावरिंग हो सके। अब वो कैसे होती है ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम बस सुनते जाओ। एग्जाम्पल याद रखना, वीट और राई। ये ऐसे मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको क्या चाहिए भाई, चलो मैच्योरिटी तो आ गई, हाउ मैच्योरिटी के साथ साथ कोल्ड ट्रीटमेंट भी चाहिए, ठंड वाला ट्रीटमेंट। अच्छा, सर्दी वाला मौसम भी चाहिए, ताकि क्या है, फ्लावरिंग कर सकें वो। अच्छा, अब कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी। फिर अब क्या होता है ना, एनसीईआरटी लिखती है, अगर तुमने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो अब मैंने बोला था कि फोटो पीरियोडिज्म जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव प्रोसेस मतलब उसको क्या होता है, फोटोन्स, मतलब लाइट की आवश्यकता प्लांट को, ताकि वो फ्लावरिंग कर सके, फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। तो वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है, याद हो अगर। और ये क्या है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हम नहीं समझे सर। अरे यार तुम तो सुनो, एनसीईआरटी खोलो, वहाँ फोटो पीरियोडिज्म में मैंने बताया था, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट टू अ प्लांट फॉर फ्लावरिंग। अब मैंने एनसीईआरटी में एक और चीज़ भी लिखी है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ लाइट एंड डार्क। उसको दिन भी चाहिए और रात भी चाहिए, ताकि क्या हो सके, फ्लावरिंग हो सके। कुछ याद आ रहा है?
हाँ, और इसमें क्या है ना कि ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। कैसे है तो देखो, क्वालिटेटिव मतलब कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर, देख बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अच्छा, बिलो 10 डिग्री, अब ठंडा टेम्परेचर तो देख -5 भी होता है, हाँ, और -10 भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमें कितना चाहिए, बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, जो एटमॉस्फेयर में मिल जाए नेचुरली। अच्छा अच्छा, जैसे मान लो तुम अब का बच्चा कुछ भी सोच सकता है। मैं क्या सोचता था कि अपन क्या करते हैं, वीट को ले आते हैं और फ्रिज में सर लगा दे रहे हैं अपन, और फिर देखते हैं सर कितनी बढ़िया फ्लावरिंग होती है। अरे चीकू, नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल भी होते हैं। अच्छा, फिर वो अपन टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये क्या है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। क्वालिटेटिव मतलब बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और क्वांटिटेटिव मतलब कि कुछ दिन तक लगातार टेम्परेचर वो होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि तुमने 5 मिनट के लिए रख दिया और फिर देखो चो अब देखो फ्लावरिंग की ज़्यादा हो रही, कम हो रही है, अच्छा, या जल्दी हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो एक फ्यू डेज के लिए होना चाहिए। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि विंटर सीजन, हाँ सीजन, एक सीजन होता है ना एक फिक्स्ड टाइम का। हाँ, तो वो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। इससे क्या होगा, प्लांट मैच्योर होगा, उससे क्या होगा, प्लांट में फ्लावरिंग होगी अच्छी वाली। ठीक, अब देखो, अब एनसीईआरटी ने थोड़ा सा जिक्र किया है कि मैच्योर प्लांट भी जो होते हैं ना, 2 तरीके से होते हैं। कैसे, एक होते हैं एनुअल प्लांट, एक होते हैं बाइनियल प्लांट। ये तो सर 6th क्लास में पढ़ा था, 6th या 7th में, क्या कि एनुअल प्लांट वो होते हैं जो एक बार फ्लावर करें एनुअली, हाँ साल में, और बाइनियल वो होते हैं जो एक से मतलब 2 बार करते हैं फ्लावर। अच्छा, तो एनुअल प्लांट क्या होते हैं, एग्जाम्पल याद रखना, पहली बात तो वीट, राई और बार्ले, हाँ ये तो सर याद रह जाएंगे। अब देखो, एनुअल प्लांट मतलब वही अपन ने बता दिया कि भाई एनुअली वो क्या करें, फ्लावर करें एक बारी। 2 वैरायटीज़ होती हैं एनुअल प्लांट की। अच्छा, हाँ, इसकी 2 वैरायटी होती हैं, एक होती है स्प्रिंग वैरायटी, एक होती है विंटर वैरायटी। ये क्या होता है स्प्रिंग वैरायटी, विंटर वैरायटी? अच्छा, ये पता वीडियो है ना दूसरी बार बना रहा हूँ मैं, पहली बार मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, लेकिन फिर जब देखा तो कैमरा चालू ही नहीं था मेरा ही लॉल हो गया मेरा, तो समझ रहे हो, इसलिए थोड़ी सी मैंने पहले से ही वो मार्क करके रखे, तो सह लेना थोड़ा सा। ठीक, 2 वैरायटी होती हैं, स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी। ठीक, अब स्प्रिंग वैरायटी जी को क्या होता है ना कि इस पे वर्नलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं है। वो अच्छा क्यों नहीं आवश्यकता? अरे चीकू, विंटर में तुम्हें ठंडा टेम्परेचर मिलेगा कि स्प्रिंग में? सर विंटर में मिलेगा। तो बिल्कुल याद रखना कि विंटर वैरायटी में क्या होता है ना, इफेक्ट हमें देखता है किसका, वर्नलाइजेशन का। और भाई साहब, जब भी तुम्हें वर्नलाइजेशन शब्द आए तो तुम्हें क्या याद रखना, मैच्योरिटी, ये बुढ़ापा। हाँ, जैसे दादा दादी होते हैं ना, बूढ़े, हाँ भाई, कोई दिल पे मत ले लेना, हाँ कि बूढ़े, तो वो मैच्योरिटी प्लांट में कौन लाता है, वर्नलाइजेशन। ठीक, अब एक चीज़ मेरी बात समझना, अभी कैसे लेके आएगा अपन एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। ठीक, पहले मेरे को बता, 4 सीज़न याद है तुम्हें जो 6th क्लास में पढ़े थे? वो सर विंटर, ऑटम, समर, ये सब कुछ होते थे। हाँ हाँ हाँ, तो देखो, एक होता है ऑटम सीजन, हाउ, फिर होता है विंटर सीजन, फिर स्प्रिंग और समर, ये ऐसी साइकिल चलती रहती है। ठीक, तो अपन लोग ले रहे हैं वीट, हाँ गेहूँ, अपन लोग गेहूँ की खेती कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ गेहूँ की खेती अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जिसकी खेती वगैरह हो ना एग्रीकल्चर में, जिसका इंटरेस्ट हो वो भी सुनना, अब सुनना ध्यान से। अपन ने क्या किया, अपन लोग भाई किसान आदमी, किसान, देख भाई किसान पूरा देश चला रहा है अगर देखा जाए तो। ठीक, अपन ने क्या किया, वीट को लिया, हाँ गेहूँ लिए, गेहूँ को मैंने ऑटम के टाइम पे सो कर दिया जी का सर सो, अरे यार उसमें वो क्या बोले, क्रॉप फील्ड जो होती है ना, खेत, उसमें मैंने बो दिए, उसमें लगा दिया, कौन, वीट को। ठीक, अब जैसे ही मैंने इसको लगाया, कब लगाया, ऑटम सीजन में। अब धीरे धीरे क्या आ रहा होगा, विंटर, और विंटर आएगा तो कौन सी प्रोसेस चल जाएगी चीकू, वर्नलाइजेशन। क्यों? क्योंकि कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो टिल विंटर, जैसे ही विंटर आएगा कौन सी प्रोसेस हो जाएगी स्टार्ट, वर्नलाइजेशन। इफेक्ट हमें किसका दिखने लगेगा, वर्नलाइजेशन का। अब जैसे ही विंटर आया, हमें ग्रोथ को स्टॉप करना है। क्यों करना है? अब देख मेरी बात समझ, वर्नलाइजेशन हो चुका है, हाँ, लेकिन क्या प्लांट पूरी तरीके से मैच्योर हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? अरे विंटर आया, वर्नलाइजेशन तो हो गया, लेकिन प्लांट इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो एकदम से फ्लावर कर दे। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमें क्या करना है, विंटर में इसको, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करना है। क्यों स्टॉप करना है? अरे भैया अभी प्लांट छोटा मोटा सा है, तुमने अभी तो उसको लगाया था और एकदम से विंटर आ गया तो वर्नलाइजेशन वाली प्रोसेस भी हो गई। हाँ, तो अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो विंटर में हमने ग्रोथ को क्या कर दिया, स्टॉप। सर डेवलप नहीं हुआ तो ग्रोथ को क्यों स्टॉप कर दिया? सुनो तो सही, ग्रोथ को स्टॉप इसलिए किया ताकि प्लांट धीरे धीरे क्या करे, मैच्योरिटी की तरफ जाए। और जैसे ही प्लांट मैच्योर हो जाएगा, इसके बाद आएगा स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन तो भाई फ्लावरिंग का सीजन है। स्प्रिंग में क्या होगी, ग्रोथ होगी,
ग्रोथ जो है वो रेज्यूम हो जाएगी। यहाँ पे स्टॉप हो गई थी विंटर में, अब रेज्यूम, वो गेम खेलते हो ना तुम, रेज्यूम पॉज, हाँ हाँ सर वो खेलते हैं, तो रेज्यूम होएगी और फ्लावरिंग हो जाएगी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और मिड समर में आप उसका क्या कर दोगे, हार्वेस्ट कर दोगे। तो ये चीज़ें हैं। अब तो जैसे कोई एग्रीकल्चर वाला है, उसने बोला कि चलो विंटर में अपन लगा दे रहे हैं, अरे भाई साहब विंटर में तुम लगाओगे लेकिन फिर ये जो पीरियड होगा ना वर्नलाइजेशन का वो कम हो जाएगा, जिससे जो क्रॉप की ईल्ड है वो भी कम हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल। तो याद रखना गेहूं को कब लगाते हैं, ऑटम सीजन में। अच्छा अच्छा, ये तुम बता सकते हो वे घर पे अगर तुम खेती वगैरह करते हो तो, कि अच्छा तुम्हें कौन से लगा रहे हो इस बार गेहूं। अच्छा अच्छा, इसमें भी पता बहुत सारी वो होती हैं, क्लास 12 में आप पढ़ोगे, सरबती, सोनारा, हाँ सर ऐसे बहुत सारे वेराइटीज़ होती हैं गेहूं की, पढ़ाएंगे अपन, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। ठीक। अब एक भाई एनसीईआरटी का सवाल जो अपन से वो पूछती है कि वर्नलाइजेशन जो है ना वो प्रिवेंट करता है प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे क्या हो चुका था, वर्नलाइजेशन, हाँ अब अगर एकदम से फ्लावरिंग हो जाती तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात हो जाती प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट अभी पूरी तरीके से मैच्योर हुआ नहीं है और फ्लावरिंग आ गई। तो वर्नलाइजेशन क्या करता है, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है। प्रीकॉशियस डेवलपमेंट मतलब अर्ली मैच्योरिटी को प्रिवेंट करता है। अगर अर्ली मैच्योरिटी नहीं आएगी, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी तो फ्लावर अच्छे बनेंगे। अच्छा, तो बस तुम्हें तो इतना याद रखना, प्लांट में फ्लावरिंग कौन कराता है, वर्नलाइजेशन। कैसे कराता है, टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए और प्लांट को मैच्योर कराएगा कौन, इस प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस, वर्नलाइजेशन। ठीक, अब इतनी क्लियर है। हाँ अब एक चीज़ और सुन लो। अच्छा अब ये लास्ट और सुनो, वर्नलाइजेशन इफेक्ट ऑन बाइनियल प्लांट्स। अच्छा अब ये कौन से प्लांट होते हैं, ये तो तुम्हें पता भी होगा, वो चाइनीज ठेले वाले के बाद जो खड़े रहते हैं भाई, पता ये जितनी चीज़ होती है ना, वो क्या बोले भाई, वो मोदक जैसी शेप के मोमोज, हाँ मोमोज मैं भूल गया था, मोमोज, मंचूरियन, ये सब उतना ही सेवन करो जितना जरूरी है। और अगर कर रहे हो ना तो हैवी एक्सरसाइज भी करो, वो सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जाके बॉडी में। मतलब खाओ ही मत, वैसे थोड़ा ही खाओ, ज़्यादा मत खाओ, जितनी जो पिज़्ज़ा ईजा चीज़ें होती हैं। अच्छा अब हाँ चलो अपन किस पे थे, बाइनियल प्लांट्स पे। तो ये इतना इसलिए बोला कि भाई जितने ये कैबेज होता है, हाँ कैबेज, रेडिश, ये सब किस में आ जाते हैं, बाइनियल प्लांट्स में। शुगर बीट का आपने नाम सुना होगा। अच्छा ये भी क्या होता है, बाइनियल प्लांट होता है। अच्छा अब इसमें होता क्या है ना, देखो जैसे मान लो अपने पास कोई भी सीड है, हो सीड है, सीड में क्या होगी ना, ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी सर, ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होगी ना, तो अपन ने बोला इसका फर्स्ट सीजन प्लांट का क्या है ये, फर्स्ट सीजन, मतलब इसमें ग्रोथ हुई। हाउ, ग्रोथ के बाद क्या होगी, प्रोसेस वर्नलाइजेशन। अच्छा वर्नलाइजेशन मतलब क्या, मैच्योरिटी लेके आना, किस में, प्लांट में, हम में नहीं। अच्छा नहीं मान लो अपन लोगों में भी होती, वैसे अपने में क्या होता है ना, एक फेज़ होता है कि वो अपन बोलते हैं जुवलाइन फेज, वो फेजेस होते हैं ग्रो मतलब बॉडी ह्यूमन बीइंग के। हाँ वैसे ही इसमें क्या होता है ना, प्लांट में प्रोसेसेस होती हैं, फोटोप्रोडिज्म, वर्नलाइजेशन। अच्छा तो पहले क्या हुआ, वर्नलाइजेशन, जिससे प्लांट क्या हुआ, मैच्योर हुआ। क्यों मैच्योर हुआ, ताकि भाई वो शादी कह रहा हूँ फ्लावरिंग कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या हो, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, फोटोपीरियोडिज्म। हाँ फोटो पीरियड की आवश्यकता होगी। फोटो पीरियड की आवश्यकता क्यों होगी, ताकि हमारे पास क्या आ सकें, फ्लावर। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा, फ्लावर। तो ये बाइनियल प्लांट्स में ये सब चीज़ें चलती हैं। ये क्या थी अपना, वो कौन सा प्लांट था, एनुअल प्लांट, ये कौन सा था, बाइनियल प्लांट। अब एक चीज़ और सुन लो फिर चले जाना। अब बस ये आखिरी में कंपैरिजन और देख लो फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन का। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता था कि भाई लाइट को अपने को छिड़कना है, प्लांट पे छिड़कना है, मतलब लाइट का एक्सपोजर टू मैच्योर लीफ ऑफ द प्लांट। हाँ मैच्योर लीफ होंगी तो फिर उसमें से वो कौन सा एक मैंने बताया था, हाइपोथेटिकल हार्मोन निकलता था, फ्लोरिजन। हाँ वो ऐसा कुछ है नहीं, बस एक केमिकल है फ्लोरिजन जो निकलेगा, वो हाइपोथेटिकल है, रियलिटी में उसे अभी तक नहीं निकाला। अच्छा तो भाई साहब वो मैच्योर लीफ पे निकलेगा और वो क्या कराएगा, फ्लावरिंग कराएगा। ये प्रोसेस थी फोटोपीरियोडिज्म। वर्नलाइजेशन क्या था कि जितनी भी डिवाइडिंग सेल्स होंगी उन पे इसका इफेक्ट होगा और वो क्या करेगा, इनको मैच्योर करेगा इतना ताकि वो क्या कर सके, फ्लावर कर सके। ठीक है, तो ब्रिंग मैच्योरिटी एंड फ्लावर टू द प्लांट। तो ये प्रोसेस क्या थी पूरी, वर्नलाइजेशन। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अब अपन मिलते हैं ऐसी कोई तड़कते भड़कते छुटमुट टाइप के वीडियो में, तब तक मस्ती से पढ़ाई करो दिल से और बिना किसी नेगेटिव थॉट के आए हुए, पर तुम पढ़ते जाओ, बस जो होगा देखा जाएगा। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ो और जो होगा देखेंगे। तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।